गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चलो, कल की वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को फ्रैक्शन वाले सम सिखाए थे। स्टूडेंट, असाइनमेंट ओपन करेंगे। असाइनमेंट के अंदर हमारे 5 नंबर तक सम हो गए थे, बराबर है। चलो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर। स्टूडेंट, असाइनमेंट के अंदर क्वेश्चन नंबर 6 देखो। भाई द सम ऑफ टू नंबर्स इज 35, यानी कि दो नंबर का प्लस 35 है। सेम 5 नंबर के जैसा क्वेश्चन है स्टूडेंट। जब भी दो नंबर आए तो एक नंबर कौन सा होगा, लार्जर नंबर, एंड सेकंड कौन सा होगा, स्मॉलर नंबर। तो सबसे फर्स्ट क्या लिखेंगे हम लोग स्टूडेंट, तो भाई लेट द लार्जर नंबर इज इक्वल टू एक्स। चलो दूसरा क्या लिखेंगे, द स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू वाई। आप भी साथ में काम करोगे। चलो फर्स्ट लाइन लिखे, इक्वेशन बनेगा दोनों का प्लस कितना है स्टूडेंट, 35। तो भाई सम ऑफ बोथ दी नंबर इज 35, यानी कि दोनों नंबर का प्लस 35 है। मीन्स इक्वेशन बनेगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 35। इक्वेशन नंबर 1 बना लो। फिर आगे बढ़े हम लोग। चलो नेक्स्ट क्या है स्टूडेंट, 4 टाइम्स द लार्जर नंबर, यानी कि 4x होगा। इज 5 मोर देन वो तो प्लस 5 मोर देन 5 टाइम द स्मॉलर नंबर। तो भाई स्मॉलर नंबर का 5 टाइम यानी कि 5y, उससे 5 मोर देन यानी कि प्लस 5। स्टूडेंट ये पूरा स्टेटमेंट आप लोगों को कॉपी पेस्ट करना है। क्या लिखेंगे, 4 टाइम the larger number is 5 more than 5 times the smaller number। चलो लार्जर नंबर का 4 टाइम, यानी लार्जर नंबर x, यानी क्या बनेगा 4x। ये जो बना वो स्मॉलर नंबर के 5 टाइम से 5 मोर देन, यानी कि स्मॉलर नंबर का 5 टाइम 5y, उससे 5 मोर देन प्लस 5। चलो 5y को इधर लेकर आए, तो भाई 4x माइनस 5y इज इक्वल टू 5। ये बन गया स्टूडेंट हमारा इक्वेशन नंबर 2। चलो अब इसका सॉल्यूशन करना है तो मेथड ऑफ एलिमिनेशन का यूज करें। y हमारा टारगेट है, यहाँ पर 5y है। इक्वेशन 1 को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और फिर ऑपोजिट साइड है तो सम लेना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे, तो भाई मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 by 5, then after taking sum of both equation, चलो इक्वेशन 1 को 5 से मल्टीप्लाई करें, तो भाई 5x प्लस 5y
इज इक्वल टू 35 मल्टीप्लाई 5 175। सेकंड है 4x माइनस 5y इज इक्वल टू 5 5 कट 5 प्लस 4 9x इज इक्वल टू 180। देयरफॉर x इज इक्वल टू 180 को 9 से कट करो, कितना आएगा भाई 20 आएगा आंसर 20। चलो x 20 आया, उसके ऊपर से y फाइंड कर लो कि भाई x प्लस y इज इक्वल टू 35। चलो x की वैल्यू रख दो तो भाई 20 प्लस y इज इक्वल टू 35। देयरफॉर y इज इक्वल टू 35 माइनस 20। देयरफॉर y इज इक्वल टू कितना आएगा भाई 15। और स्टूडेंट लास्ट लाइन क्या लिखोगे? सो द लार्जर नंबर इज 20 एंड स्मॉलर नंबर इज 15। क्लियर हो गया? कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? पूरा कर लो। चलो स्टूडेंट सेम इसकी जैसे सम है, टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 53 निकालो। बराबर है? टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 53 एक्सरसाइज 3.3 उसका क्वेश्चन नंबर 3 3.3 क्वेश्चन नंबर 3 उसका फर्स्ट नंबर करें। स्टूडेंट टेक्स्ट बुक के सम पक्के आने चाहिए, यानी ईच सम अगर पॉसिबल हो तो 2 टाइम कर लेना है। बराबर है? ईच सम 2 टाइम। पढ़ो तो फर्स्ट नंबर, द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज 26। तो भाई 2 नंबर के बिटवीन का डिफरेंस कितना है भाई 26। 2 नंबर है तो लार्जर और स्मॉलर लेने पड़ेंगे। तो सबसे फर्स्ट क्या लिखेंगे? let the larger number is equal to x। दूसरा क्या लिखेंगे? the smaller number is equal to y। और ये दोनों के बिटवीन का फर्स्ट लाइन के ऊपर से इक्वेशन बन जाएगा। ये दोनों के बिटवीन का जो डिफरेंस है वो 26 है। तो क्या लिखेंगे? डिफरेंस बिटवीन देम, डिफरेंस बिटवीन देम इज 26। चलो तो x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या बनेगा भाई 26। ये जो इक्वेशन स्टूडेंट इतना समझ लो, स्टूडेंट टेक्स्ट बुक के सम के हम लोग जो भी इक्वेशन बनाए वो क्या करोगे? आप लोग टेक्स्ट बुक में लिख दोगे। समझ गए? वो सम के बिल्कुल बाजू में, यानी कि जब भी बुक ओपन करोगे इक्वेशन बनाना आपके लिए एकदम इजीएस्ट हो जाएगा। समझ गए? यानी कि ये जो इक्वेशन आया अपनी टेक्स्ट बुक में लिख डालो। बराबर है? चलो अब आगे बढ़े। एंड वन नंबर इज 3 टाइम द अदर, यानी कि एक नंबर है लार्जर नंबर स्मॉलर नंबर से 3 टाइम है। तो क्या लिखेंगे? स्टेटमेंट लिखेंगे कि भाई लार्जर नंबर इज 3 टाइम the smaller number। तो इक्वेशन क्या बनाएंगे? लार्जर नंबर स्मॉलर से 3 टाइम है। मैंने स्टार्टिंग में सिखाया
2 टाइम 3 टाइम 5 टाइम 10 टाइम स्मॉलर के आगे लगाना है। तो क्या बनेगा भाई, x इज इक्वल टू 3y। स्टूडेंट देखो x इज इक्वल टू 3y है, आप लोग ये सम के अंदर सब्स्टिट्यूशन मेथड कर सकते हो, इसलिए हम लोग इसको क्या देंगे भाई, इक्वेशन नंबर 2 एलिमिनेशन करनी है तो 3y को उठाकर इधर लाना पड़ेगा, बट हम लोग सब्स्टिट्यूशन का यूज कर सकते हैं। चलो x इज इक्वल टू 3y फर्स्ट नंबर के इक्वेशन में रखें तो भाई x माइनस y इज इक्वल टू 26। चलो x इज इक्वल टू 3y है भाई, तो वो रखें तो 3y माइनस y इज इक्वल टू 26, 2y इज इक्वल टू 26, देयरफॉर y इज इक्वल टू 26 को 2 से कट करो, कितना आएगा 30 आ जाएगा। चलो ये वाली वैल्यू x इज इक्वल टू 3y में रख दे, कभी x इज इक्वल टू 3y, तो 3 इंटू 30 इज इक्वल टू 39। तो स्टूडेंट यहाँ पर लास्ट में लिखोगे, क्या लिखोगे, सो द लार्जर नंबर इज 39 एंड स्मॉलर नंबर इज 13। और आप चेक भी कर सकते हो, देखो दोनों के बिटवीन का डिफरेंस कितना है 26, तो 39 माइनस 13 करो 26 आंसर आ जाता है कि हमारा आंसर बिल्कुल राइट। क्लियर स्टूडेंट? चलो उसके नीचे वाला करें स्टूडेंट। सप्लीमेंट्री एंगल वाला है स्टूडेंट। अब इसमें ध्यान रखना है, सप्लीमेंट्री एंगल किसको बोलते हैं, अगर दो एंगल का प्लस 180 होता हो तो ऐसे दो एंगल को क्या बोलते हैं, दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं स्टूडेंट। तो पढ़ो वो वाला क्वेश्चन क्या है भाई, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल, दो सप्लीमेंट्री एंगल है, उसमें एक लार्जर एंगल होगा दूसरा स्मॉलर एंगल होगा। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, तो भाई लेट द लार्जर नंबर, लेट द लार्जर एंगल इज इक्वल टू x। दूसरा क्या लिखेंगे, स्मॉलर एंगल, कभी लेट द स्मॉलर एंगल इज इक्वल टू y। अब देखो, अब पढ़ो, एक ही इक्वेशन बन सकता है स्टूडेंट। क्या बनेगा, देखो द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सिड्स, एक्सिड्स का मतलब होता है ज्यादा, यानी कि प्लस द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, यानी कि जो लार्जर एंगल है वो स्मॉलर एंगल से 18 डिग्री ज्यादा है। फाइंड देम, दोनों एंगल फाइंड करने, कैसे फाइंड करेंगे स्टूडेंट, हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है उसके ऊपर से तो एक ही इक्वेशन बनेगा, तो दूसरा इक्वेशन कहां से बनेगा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला कि भाई सप्लीमेंट्री एंगल किनको बोलते हैं, कि भाई इफ द सम ऑफ टू एंगल इज 180 डिग्री देन दे आर कॉल्ड सप्लीमेंट टू ईच अदर। उसके ऊपर से एक इक्वेशन बनेगा स्टूडेंट, क्या लिखेंगे, कि भाई both are supplementary एंगल, दोनों सप्लीमेंट्री एंगल है स्टूडेंट। इसका मतलब ये दोनों एंगल का प्लस कितना होगा 180, यानी कि अपनी टेक्स्ट बुक में ये फर्स्ट नंबर का इक्वेशन लिख दो, वरना 10 दिन के बाद सब कुछ भूल जाओगे। समझ गए, पहला इक्वेशन कहां से आया, दोनों सप्लीमेंट्री एंगल है तो दोनों का प्लस 180 होगा। क्लियर, करके x प्लस y इज इक्वल टू 180, ये आपका फर्स्ट नंबर का इक्वेशन बनेगा स्टूडेंट। क्लियर, चलो सेकंड इक्वेशन बनाने के लिए टेक्स्ट बुक की इंफॉर्मेशन यूज करेंगे।
क्या है भाई? द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सिड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। तो क्या लिखेंगे? तो भाई लार्जर एंगल एक्सिड्स स्मॉलर एंगल बाय 18 डिग्री। यानी लार्जर एंगल है स्मॉलर एंगल से कितना? एक्सीड का मतलब होता है ज्यादा, और ज्यादा का मतलब क्या होगा? मोर हो तो प्लस, एक्सीड्स हो तो प्लस, लेस हो तो माइनस। क्लियर? तो ये इक्वेशन क्या बनाएंगे? x इज इक्वल टू y प्लस 18। स्टूडेंट ये वाले सम के अंदर भी आप सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर सकते हो। देखो इधर x का सब्स्टिट्यूशन आ गया और एलिमिनेशन भी यूज कर सकते हो, आपकी मर्जी के ऊपर डिपेंडेबल है। काम करें y को इधर ले आए तो x माइनस y इज इक्वल टू 18 बन गया इक्वेशन नंबर 2। ये सेकंड नंबर का इक्वेशन अपनी टेक्स्ट बुक में लिख डालो। देखो जब आप लोग ऑफलाइन में मेरे पास आओगे, मैं अभी ऑनलाइन में बोल रहा हूँ, आपकी टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ नहीं होगा तो मैं आपको अपने ट्यूशन में नहीं बैठने दूंगा। समझ गए? ये जो बोल रहा हूं वो लिखा हुआ होना ही चाहिए, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल वीडियो को सिर्फ व्यू देने के लिए स्टार्ट करते हैं कि भाई 60 स्टूडेंट है, मेरा वीडियो अगर 40 मिनट का है तो 60 मल्टीप्लाई 40 यानी कि लगभग 50 आवर तो उसका यूज होना चाहिए। ये तो 12 आवर, 15 आवर, 18 आवर, यानी कि जो 10-12 बच्चे पढ़ने वाले हैं वो कंप्लीट वीडियो करते, बाकी के लोग वीडियो को ऑन करके 2-5 मिनट देखकर फिर उसको छोड़ देते। मेरा कुछ नुकसान नहीं होने वाला है, इतना समझ लो। अगर ये ऑनलाइन लॉन्ग टाइम तक चला, सबसे बड़ा नुकसान आप लोगों का है। फिर लास्ट में डिप्रेशन आएगा, टेंशन आएगा। इसलिए वीडियो को पूरा देखो, समझ गए? और जो बोलूं वो टेक्स्ट बुक में लिखो तो पता चलेगा, वरना लास्ट ईयर की तरह हालत खराब हो जाएगी। चलो मैंने बोला अगर आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करें तो इसको सेकंड नंबर का इक्वेशन दे दो, ये y प्लस 18 यहाँ पर रख दो तो सब्स्टिट्यूशन मेथड हो जाएगी। और देखो मैंने ये इक्वेशन नंबर 2 बनाया। अब देखो ये प्लस y माइनस y, किसी को भी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, सीधा क्या लिखेंगे? एलिमिनेशन मेथड यूज करनी है, यानी कि टेकिंग सम ऑफ बोथ इक्वेशन, दोनों का प्लस करें, यानी कि x प्लस y इज इक्वल टू 180, x माइनस y इज इक्वल टू 80, y कट 2x is equal to 198, therefore x is equal to 2 9 जा 18, 2 9 जा 18, 99 डिग्री। ये वैल्यू फर्स्ट नंबर के इक्वेशन में रख के फाइंड कर लो। y x plus y is equal to 180, 99 plus y is equal to 180, therefore y is equal to 180 minus 99, therefore y is equal to 81। और लास्ट में क्या लिखोगे स्टूडेंट? सो लार्जर एंगल इज 99 डिग्री एंड स्मॉलर एंगल इज 81 डिग्री। ये आपका काम है। क्लियर? और ये जो भी इक्वेशन बन रहे हैं टेक्स्ट बुक में लिखते जाना। पूरा कर लो ये वाला सम, फिर हम लोग आगे बढ़े। चलो हो गया पूरा भाई। चलो थर्ड नंबर उसका करें। थर्ड नंबर, the coach of cricket team
बाय 7 में एंड 6 बॉल फॉर ₹3800। यानी कि क्रिकेट टीम का कोच है वो 7 में और 6 बॉल 3800 में खरीदता है। एंड लेटर सी बाइज 3 बैट एंड 5 बॉल, 3 बैट और 5 बॉल फॉर ₹1750। फाइन क्या करना है, एज्यूम करना पड़ेगा। यहाँ पर 2 वेरिएबल है, एक वेरिएबल बैट है, दूसरा वेरिएबल बॉल है। फाइन क्या करना है, देख लो लास्ट लाइन, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल, ये वेरिएबल है, बराबर है स्टूडेंट। तो क्या लिखेंगे सबसे पहले, तो भाई लेट द कॉस्ट ऑफ ईच बैट, ईच का मतलब 1 इज इक्वल टू ₹X। चलो फिर क्या लिखेंगे, द कॉस्ट ऑफ ईच बॉल इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, ₹1। अब क्या होता है स्टूडेंट, आप भी लिख डालो कि भाई जो कोच है वो 7 बैट और 6 बॉल के 3800 रुपए देता है। यानी क्या लिखेंगे, स्टेटमेंट बनाने का आना चाहिए तो भाई द टोटल कॉस्ट ऑफ सेवन बैट एंड 6 बॉल इज ₹, कितनी होती है भाई, 3800। चलो ये आगे जब चैप्टर के प्रॉब्लम शुरुआत की हम लोगों ने इक्वेशन बनाने की सीखा, उसमें पैंट शर्ट वाला है। चलो इसका इक्वेशन बनाए, 7 बैट 7x 6 बॉल 6y, यानी इक्वेशन क्या बनेगा भाई, 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 3800। ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर 1 बन गया स्टूडेंट। चलो अब सेकंड स्टेटमेंट लिखिए कि भाई सी बाइज 3 बैट एंड 5 बॉल फॉर ₹1750। क्या लिखेंगे, द टोटल कॉस्ट of 3 bags and 5 ball is ₹1750। चलो इसके ऊपर से इक्वेशन बनाना है, क्या बनेगा भाई, 3 बैग्स है यानी 3x प्लस 5 बॉल है 5y इज इक्वल टू 1750। ये बन गया स्टूडेंट हमारा इक्वेशन नंबर 2। बना लो इक्वेशन, फिर हम लोग स्टूडेंट इसका सॉल्यूशन करें। चलो बन गया इक्वेशन, देखो इधर 6 है, यहाँ पर 5 है। इक्वेशन 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्लियर। और फिर दोनों बाई की साइन इक्वल है तो डिफरेंस लेंगे, तो क्या लिखेंगे स्टूडेंट, तो भाई मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 5 एंड दूसरा क्या लिखेंगे, इक्वेशन 2 बाय 6। Then after taking difference of both equation, चलो इक्वेशन 1 को 5 से मल्टीप्लाई करें, 5 7 जा
35x प्लस 30y इज इक्वल टू 3800 मल्टीप्लाई 5 कर रहे हैं। देखो 38 मल्टीप्लाई 5 कर लेते 19,000। चलो सेम इक्वेशन 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 18x प्लस 30y इज इक्वल टू 1750 को 6 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि 1750 मल्टीप्लाई 6 10,500। चलो डिफरेंस लेना है, सभी की साइन चेंज करनी पड़ेगी। चलो डिफरेंस ले लिया। चलो 30/30 पर 35 माइनस 18 तो 17x। चलो ये दोनों का माइनस करो, क्या आएगा भाई 8500। देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या बनेगा स्टूडेंट 8500 अपॉन 17। तो 17 5 यानी कि 500। देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या आया भाई 500। ये एक बेड की कॉस्ट आई, इसकी आई भाई 1 बेड की कॉस्ट आई। चलो ये x इज इक्वल टू 500 कोई भी इक्वेशन में रख दे तो भाई 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 3800। तो 7 इंटू 500 प्लस 6y इज इक्वल टू 3800। चलो तो मल्टीप्लाई करो 3500 प्लस 6y इज इक्वल टू 3800। चलो इसको सामने ले जाकर माइनस कर दे भाई 3500 को। चलो तो देयरफॉर क्या बनेगा भाई 6y इज इक्वल टू 3800 माइनस 3500। तो 6y इज इक्वल टू 300। देयरफॉर y इज इक्वल टू 300 अपॉन 6। तो y इज इक्वल टू क्या आया भाई 50 को कट कर रहा है 6 5 30 50। तो लास्ट में क्या लिखेंगे सो कॉस्ट ऑफ ईच बेड इज रुपीज। कितनी है भाई 500 एंड बॉल इज रुपीज 50। ये आपका सम पूरा हुआ। बोलो स्टूडेंट कर सकते हो। चलो उसमें 4 नंबर है वो मोस्ट आईएमपी सम है। उसके जैसे हर एक एक्सरसाइज में सम है वो सबसे लास्ट में हम लोग करेंगे। स्टूडेंट 5th नंबर फ्रैक्शन वाला है, शायद ये मैंने आप लोगों को होमवर्क में दिया था, बराबर है। चलो अब जरा फिर से आगे कोई एक्सरसाइज में ऐसे नंबर वाले सम हो तो हम लोग कर दे भाई। चलो इसमें नहीं है, चलो नहीं है। अब जरा असाइनमेंट के अंदर जाएंगे भाई, बराबर है। असाइनमेंट को न्याय देना पड़ेगा हम लोगों को। चलो स्टूडेंट 7 नंबर का क्वेश्चन असाइनमेंट के अंदर।
चलो असाइनमेंट के अंदर क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ो। द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। स्टूडेंट, जब भी रेक्टेंगल का क्वेश्चन आए, एज्यूम में क्या लेना है? लेंथ इज इक्वल टू एक्स, ब्रीथ इज इक्वल टू वाई। रेक्टेंगल का चैप्टर 3 का सम दिखे तुरंत क्या लेना है? तो भाई लेंथ इज इक्वल टू एक्स। दूसरा क्या लेना है भाई? ब्रीथ इज इक्वल टू वाई। ये एज्यूम कर ही लेना है स्टूडेंट, बाद में क्वेश्चन पढ़ो। तो भाई रेक्टेंगल दिखा तुरंत लेंथ इज इक्वल टू एक्स, ब्रीथ इज इक्वल टू वाई। अब फिर से पढ़ो तो आपको आइडिया आएगा कि क्या इक्वेशन बनेगा। फर्स्ट लाइन पढ़ो, उसके अंदर बहुत कुछ पढ़ा है। तो भाई द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। कभी एक रेक्टेंगल की लेंथ उसकी ब्रीथ से ट्वाइस डबल है। इसके ऊपर से इक्वेशन बनेगा तो क्या लिखेंगे? तो भाई लेंथ ऑफ रेक्टेंगल is twice its breadth। यानी कि इक्वेशन क्या बनाओगे? तो भाई लेंथ ब्रीथ से ट्वाइस है, x इज इक्वल टू 2y। अगर आप लोग एलिमिनेशन मेथड का यूज करना चाहते हो तो 2y को लेफ्ट साइड में ले जाओ, और अगर आप लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करना चाहते हो तो इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो। हम लोग दोनों टाइप की प्रैक्टिस करते करते जाएंगे। चलो इसको दे देते इक्वेशन नंबर 1, कारण कि सब्स्टिट्यूशन मेथड का हम लोग यूज कर सकते हैं ना। जहां पर x आएगा वहां पर 2y रखेंगे। चलो आगे सेकंड लाइन पढ़ो। द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 120 सेंटीमीटर। इसके ऊपर से इक्वेशन बनेगा तो भाई द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल is 120 सेंटीमीटर। स्टूडेंट, आगे जब मैंने इक्वेशन बनाने वाले सम आपको सिखाए तब मैंने आपको बोला था रेक्टेंगल में पेरीमीटर आए तुरंत हमें याद आ जाना चाहिए कि भाई मुझे इक्वेशन में क्या लिखना है? 2x प्लस 2y। क्या लिखना है भाई? मैंने समझाया भी था कि भाई 2x प्लस 2y कैसे आता है, बट जहां पर भी पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल आए तुरंत वहां पर आप लोगों को क्या लिख देना है भाई? 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 120। अब स्टूडेंट देखो, ये पूरा इक्वेशन 2 से डिवाइड हो सकता है। डिवाइड कर दो तो x प्लस y इज इक्वल टू 60। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2। अगर आप लोग डिवाइड नहीं करोगे आंसर में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। अगर डिवाइड करो तो आपकी इंप्रेशन अच्छी पड़ेगी। क्लियर? आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो अब हम लोग क्या करें? x इज इक्वल टू 2y इसके अंदर रख दे, बट क्या लिखेंगे? बट एज इक्वेशन 1 क्या है भाई? x इज इक्वल टू 2y। इसके अंदर x के बदले में 2y रखे, 2y प्लस y इज इक्वल टू 60, 3y इज इक्वल टू 60, 3 से 60 को कट करो, y इज इक्वल टू कितना आया भाई? 20। ये ब्रीथ है। क्या है भाई? ब्रीथ। ये y इज इक्वल टू 20 सेकंड इक्वेशन या फर्स्ट में रख के क्या फाइंड करो? x को फर्स्ट में रखते हैं तो भाई x इज इक्वल टू 2y, x इज इक्वल टू 2 into 20, therefore x इज इक्वल टू कितना आया भाई? 40। बराबर है स्टूडेंट? बट देखो
पेरीमीटर के पीछे सेंटीमीटर नाम का यूनिट है। यहाँ पर सेंटीमीटर लगाएंगे, यहाँ पर सेंटीमीटर, और लास्ट में क्या लिखेंगे कि भाई देखो लेंथ और ब्रीथ मिल गई तो क्या लिखेंगे कि भाई सो लेंथ इज इक्वल टू कितनी आई 40 सेंटीमीटर, एंड दूसरा क्या लिखेंगे ब्रीथ इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। स्टूडेंट अभी हमारा सम कंप्लीट नहीं हुआ, लास्ट लाइन पढ़ो। बहुत सारे स्टूडेंट रेक्टेंगल आए ना स्टूडेंट, लास्ट लाइन खास पढ़नी है, बराबर है, वरना यहां तक सम छोड़ दोगे 3 मार्क का सम होगा, ओनली 2 मार्क मिलेंगे। ये सम के एंड के अंदर कुछ है, देखो ऑल्सो फाइंड इट्स एरिया, इसका एरिया भी फाइंड करना है। तो क्या लिखेंगे तो भाई एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एल मल्टीप्लाई बी इज इक्वल टू 40 मल्टीप्लाई 20 इज इक्वल टू 800 सेंटीमीटर स्क्वायर। आया आंसर कि नहीं आया? पूरा करो सम। बोलो रेक्टेंगल वाला क्वेश्चन अगर आपके पेपर में आए तो आप लोग कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? पक्के से ध्यान क्या रखना है कि भाई जब ये चैप्टर 3 में से रेक्टेंगल का सम आएगा उसमें पेरीमीटर नाम का वर्ड होगा ही, यानी कि जहां पर पेरीमीटर आए तुरंत इक्वेशन क्या बना देने का है 2x + 2y। क्या बना देना है भाई आप लोगों को 2x + 2y इक्वेशन बना देने का। क्लियर? चलो थोड़ा आगे बढ़े हम लोग। चलो एज वाले सम स्टार्ट हो गए स्टूडेंट, बराबर है। कभी आप रिलेशन वाले, अब खास ध्यान रखोगे ऐसे सम बहुत सारे आपके टेक्स्ट बुक में है, एज रिलेटेड सम। और मैंने आपको बोला था कभी बिफोर आए माइनस करना है, लेटर आए प्लस करना है, आफ्टर आए प्लस करना है, एगो आए माइनस करना है, बराबर है। चलो पढ़ो। द सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड हिज सन इज 50 ईयर। भाई जब भी एज वाला सम आए स्टूडेंट दिमाग में फीड कर दो, जब भी एज वाला सम आए एज्यूम के अंदर प्रेजेंट एज ही लेनी है, बराबर है। भाई जब भी एज रिलेटेड कोई भी सम पेपर में आए आपको कौन सी एज एज्यूम करनी है भाई? प्रेजेंट एज। तो फादर और सन की एज है तो सबसे फर्स्ट क्या लिखेंगे भाई लेट the present age of father, let the present age of father present age of father is equal to x year। चलो दूसरा क्या लिखेंगे? सन की प्रेजेंट एज, कि भाई द प्रेजेंट एज ऑफ सन प्रेजेंट एज ऑफ सन इज इक्वल टू y ईयर, बराबर है। चलो दोनों की प्रेजेंट एज ले ली। अब फर्स्ट लाइन फिर से पढ़ो। द सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड हिज सन इज 50 ईयर। दोनों की प्रेजेंट एज का प्लस 50 साल है, यानी कि सम ऑफ देयर प्रेजेंट एज, सम ऑफ देयर प्रेजेंट एज is 50 ईयर।
50 साल है, दोनों की प्रेजेंट एज का प्लस, यानी कि फर्स्ट इक्वेशन क्या बनेगा भाई, x प्लस y इज इक्वल टू 50। ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब 2 बनाने में बहुत डिफिकल्टी होने वाली है, ध्यान रख के इक्वेशन 2 बनाना पड़ेगा, समझ गए। चलो बन गया फर्स्ट नंबर। चलो आगे बढ़ो, मैंने आपको सिखाया है कुछ, आगे बढ़ो। आफ्टर 5 ईयर, मैंने क्या बोला था स्टूडेंट, कभी आफ्टर नाम का वर्ड आए वहां पर रुक जाना है। आफ्टर, फिर क्या कौन से वर्ड थे, हेंस, लेटर, उसमें क्या करना है एडिशन। बिफोर, एगो नाम का वर्ड हो क्या करना है माइनस। पूरा स्टेटमेंट नहीं पढ़ेंगे स्टूडेंट, आफ्टर 5 ईयर इतना पढ़ा। अब हमारा काम है दोनों की 5 साल बाद की एज लेनी है, यानी कि पहले स्टेटमेंट लिखेंगे, तो भाई आफ्टर 5 ईयर the age of father became x plus 5 year and the age of son became y plus 5 year। 5 साल बाद इतना बड़ा आफ्टर 5 ईयर, तुरंत उसके ऊपर से पहले ये लाइन लिखनी, आफ्टर हो, लेटर हो, प्लस करना है, एगो हो, बिफोर हो, माइनस करना है। अब पूरी लाइन पढ़ेंगे, आप भी लिख डालो ये लाइन। चलो फिर से पढ़ेंगे, पहले स्टेटमेंट पूरा करो। अभी हमारी इक्वेशन बनाने का काम पूरा हुआ नहीं। अब पढ़ो, आफ्टर 5 ईयर द एज ऑफ फादर बिकेम थ्राइस, थ्राइस का मतलब होता है 3, द एज ऑफ हिज सन, करके 3 किसके आगे लगाना है, दोनों में जो स्मॉलर हो उसके आगे। तो ये स्टेटमेंट लिखेंगे, तो भाई द एज ऑफ father became 3 times, thrice the age of son। बराबर ऐसा स्टेटमेंट लिखेंगे। कभी 5 साल बाद आफ्टर 5 ईयर, इसका ये राम नाम सत्य किया। दूसरा स्टेटमेंट है फादर की एज सन की एज से 3 टाइम होगी, थ्राइस होगी। थ्राइस का 3 किसके आगे लगाना है, सन के आगे। अगर गलती करोगे लास्ट में क्या होगा, फादर 10 साल के हो गए, गलती से 3 आप लोगों ने फादर की एज के आगे लगा दिया, तो स्टूडेंट लास्ट में क्या होगा, फादर की एज 10 साल आएगी, सन की एज 50 साल आएगी। तो वहां पर क्या करना है वो भी सिखा दूंगा आपको, चिंता मत करो। अब क्या बनाएंगे, कभी x प्लस 5 इज इक्वल टू 3 इंटू ब्रैकेट y प्लस 5 बन गया। अब ये ब्रैकेट ओपन कर दो, तो भाई x प्लस 5 इज इक्वल टू 3y प्लस 15। अब स्टूडेंट 3y को इधर लेकर आओ, 5 को सामने ले जाओ, यानी कि x माइनस 3y इज इक्वल टू 15 माइनस 5, therefore x minus 3y is equal to 10। ये बना हमारा इक्वेशन नंबर 2। चलो मेथड ऑफ एलिमिनेशन से सॉल्व करो, इधर 3y है, यहाँ पर y है। अब देखो, अगर आपको x को टारगेट बनाना है, सिखाओ भाई, अगर आप लोगों को x को टारगेट बनाना है, देखो इधर भी x है, इधर भी x है, यानी कि दोनों इक्वेशन का डिफरेंस ले लो तो x उड़ जाएगा, बट हमें कोई उसको
हमें सिर्फ y को ही टारगेट बना के चलना है, यानी कि आपकी गलती होने के चांसेस 0 हो जाए। चलो यहाँ पर 3y है, तो इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों की ऑपोजिट साइन है, तो सम लेना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे स्टूडेंट, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/3, then after taking sum of both equation, तो इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या बनेगा भाई, 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 150, बराबर है। चलो इक्वेशन 2 को तो कुछ भी नहीं करना है, तो भाई x माइनस 3y इज इक्वल टू 10। चलो 3y कट, तो 4x इज इक्वल टू 160, therefore x is equal to 160 upon 4 से कट करे 40, therefore x is equal to कितनी आई भाई, 40 ईयर। ये फादर की एज आई स्टूडेंट। चलो इसके ऊपर से हमें y फाइंड करना है, तो ये वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में रख दें, तो भाई x प्लस y इज इक्वल टू 50, 40 प्लस y इज इक्वल टू 50, 40 को सामने ले जाओ, y इज इक्वल टू 50 माइनस 40, देयरफॉर y इज इक्वल टू 10 ईयर। ये सम की एज आई, तो लास्ट में क्या लिखेंगे स्टूडेंट, हमें प्रेजेंट एज फाइंड करनी है। क्या लिखेंगे, सो प्रेजेंट एज ऑफ फादर is 40 year and son is 10 year। हो गया स्टूडेंट, कर सकते हैं इसे सब। सपोज आपने मिस्टेक कर दी यहाँ पर, ये पूरा करो, फिर आपकी मिस्टेक हो जाए तो क्या करना है वो भी सिखा दो। मैंने क्या बोला स्टूडेंट, थ्राइस आए तो वो स्मॉलर के आगे लगाना है, दोनों में जो छोटा हो उसके आगे लगाना है। सपोज आपने मिस्टेक कर दी, तो भाई y प्लस 5 इज इक्वल टू 3 इंटू ब्रैकेट x प्लस 5 लिख दिया, यानी कि 3 दोनों में जो बड़ा है उसके आगे लगा दिया, तो स्टूडेंट लास्ट में क्या हो जाएगा, फादर यानी कि x 10 आ जाएगा और y आपका कितना हो गया, 40 ईयर हो जाएगा। अगर ऐसा होता है तो भाई फादर से सन की एज ज्यादा आ जाती है, तो ऐसे सम में आपको फिर क्या करना पड़ेगा, ये पूरा सम इरेज करना पड़ेगा, पेपर में फिर से करना पड़ेगा, तो टाइम नहीं होगा। तो ऐसे सिचुएशन में सिर्फ एक ही काम करना है, यहाँ पर क्या करेंगे, जहां पर फादर के लिए x लिया है वहां पर y ले लेना है, और सन के लिए y लिया है वहां पर x ले लेना है। बाकी कोई टीचर अंदर एंटर होने वाला नहीं है, समझ गए स्टूडेंट। ये सीधा लास्ट में आंसर ही लिखेगा, वो मैं हूं या कोई भी है, सबसे लास्ट में आंसर देखेंगे, यानी कि गलती हो जाए क्या करेंगे, फादर एज में छोटे हो जाए तो जहां पर ये x लिया उसके बदले में y कर देना है, y लिया उसके बदले में x, फिर सब में कोई चेंजेस करने के नहीं, आंसर आपका आ गया। कैसा लगा, अच्छा लगा ना, मजा आया। आज इतना रखते हैं, गुड बाय स्टूडेंट।